फाइनली 2 दिन बाद जाकर भी मैं मुँह धो रहा हूँ। अभी ये किसी शॉप था ना, तो उसका जो बेटा था, तो मैंने उसका नाम पूछ लिया और फिर मुझे चाबी हैंड ओवर करना था, तो मैंने उसे बुलाया उसके नाम से, रवि रवि। तो उसकी मम्मी बोल रही है रवि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें नाम से बुला रहा है, कौन है जाकर देखो। फिर वो आकर देखी ना, तो मैं बोला कि हाँ मैं हूँ। और फिर अभी मुझे बैग रखना था ना, तो मुझे कितना एडवांटेज हुआ, मुझे बैग रखने के लिए मिल नहीं रहा था। तो फिर वो खुद कहती है क्या तुम रवि के दोस्त हो, क्योंकि मैंने उसे नाम से बुलाया था। मैंने बोला हाँ मैं उसका दोस्त हूँ। तो फिर वो अलाउ कर दी कि ठीक है तुम बैग रख दो फिर दादा के रूम में। तो मैंने उसके रूम में रख दिया। तो एक नाम पूछना जो है ना कितना हेल्पफुल हो सकता है जब ये छोटा बच्चा है। पता है ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने करा है। मैं बहुत दिनों से लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, देखता हूँ, जानता हूँ। पता है सब लोग बस जी रहे हैं, समय काट रहे हैं, खुश हैं ऐसा सोचते हैं, बट एक्चुअली में वो है नहीं। और ये खुद लग जाता है, जब कोई इंसान खुश होता है ना वो पता चल जाता है। और मैं एक ऐसे इंसान से मिला ना जो थोड़ा डिसऑर्डर से गुजर रहा है, और मुझे ऐसा लगा, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जो डिफरेंटली एबल पर्सन है ना, दे आर मोर हैप्पियर देन अस। वो हम लोगों से ज़्यादा खुश है, क्योंकि एटलीस्ट उन्हें जो अच्छा लगता है ना वो करता है। और सही बताऊं, जो आपको अच्छा लगता है ना, एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, जब आप वो करते हो ना, चाहे वो एक फेवरेट फूड खाना ही क्यों ना हो, वो आपको खुशी देता है। बट हम सब भटक से गए हैं, या बचपन से ही इस तरीके से इस सोसाइटी में ऐसे गाइडलाइन में रहे हैं ना, बंधे पड़े हैं यार। वी आर नॉट लिविंग लाइक अ ह्यूमन। हम लोग कोई एक ऐसा एक्टिविटी करते ही नहीं है, कर ही नहीं रहे जो एक ह्यूमन का हो। मैं कैसे अपने उस एक्सपीरियंस को बताऊं। मैं अगर सीधा बोलूं तो ऐसा लगता है बस किसी दलदल में आके फंस चुके हैं। आपके पास लिमिटेड चीज़ें, आप एक जगह से हिल नहीं सकते, एक सोसाइटी से हिल नहीं सकते, एक जगह से हिल नहीं सकते। आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, हो रही हैं। मैंने एक किताब में पढ़ा था द पावर ऑफ अवेयरनेस में, एवरीथिंग, एवरी एक्शन, एवरी फॉर्म ऑफ यू को एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। हर एक चीज़, हर एक फॉर्म, आपका हर एक पर्सनालिटी ना एक ही समय पे आप ही के अंदर एग्जिस्ट करता है। बट व्हाट मेक्स देम डिफरेंस, द अवेयरनेस। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी इस चीज़ के लिए अवेयर हूँ। अगर मैं तुरंत, जैसे वो रखा है, ठीक है, अभी वो रखा है, मैं जाकर उस डब्बे को गिरा दूँ, अभी भी देखो, अभी भी एग्जिस्ट करता है, अभी मेरा ये वाला फॉर्म एग्जिस्ट करता है जो अभी खुश है, सब कुछ अच्छे से है। मान लो कि मैं वो डब्बे को गिरा देता हूँ, नीचे में कोई गलती से जानवर आ जाता है छोटा सा, और वो दब के मर जाता है, क्या लगता है मेरा जो ये फॉर्म है वो बदल जाएगा? जैसे अभी मैं रिग्रेट में नहीं हूँ, अभी मैं खुश हूँ, शांति में हूँ, अभी तुरंत मेरा वो वाला जो फॉर्म है ना वो आ जाएगा। अभी मान लो कोई जानवर आ जाता है, मेरा तीसरा फॉर्म जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है क्रूएल हो सकता है हिंसक हो सकता है उसको हानि पहुँचाए, वो आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ना कि हम लोग में कोई डिफरेंस आता नहीं है, बस हम लोगों को अपने उस फॉर्म को अवेयर करना है। हम लोगों के अंदर वो सारे फॉर्म एक समय पे ही एग्जिस्ट करती है, एक समय पे एग्जिस्ट करती है। उसे ना हम बना सकते हैं ना बदल सकते हैं, बस उसे अवेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं दूसरी एग्जांपल से बताऊँ ना, देखो मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, लकड़ी है, पत्ते हैं, पेड़ है, नीचे पानी है, मिट्टी है, उधर आसमान है,
अभी तो खैर मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, बट मेरे सामने अब इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी ये फूल हैं जो कि अभी जब मैं अभी सीधा चल रहा था ना, तो मैं इन सब के लिए अवेयर नहीं था। तो मेरे सामने इतनी सारी चीज़ें थी, बट मेरा मेन अवेयर जो था वो था जाने पे, तो मैंने इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट किया। जैसे देखो यहाँ पे घंटी है, अब मैं अगर इसे तो थोड़ा अच्छा लगा। तो अभी क्या हुआ, मेरा ये वाला फॉर्म एक अवेयर हो गया। मुझे छन्नी की सही घंटी बजने से वो पहले तो घंटी बजने से बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे वो क्षणिक खुशी तो प्राप्त हुई। अभी मान लो कि उधर भी रास्ता है, अभी मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, बट मैं जाऊँगा तो वो किसी और जगह लीड करेगा। तो कहने का मतलब ये ना, सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है, हर एक फॉर्म एग्जिस्ट करता है। आप अगर अमीरी से रहना चाहते हो वो भी एग्जिस्ट करता है, आप अगर गरीबी से रहना चाहते हो वो भी एग्जिस्ट करता है, आप नॉर्मल पीपल रहना चाहते हो वो भी एग्जिस्ट करता है। एवरीथिंग को एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, बस हमें उसे अवेयर करने का नीड है। मैं इसे हो सकता है समझा ना पाऊँ या जो भी हो, बट मैं इतना कहना चाह रहा हूँ ना, देखो मेरे सामने इतनी सारी चीज़ें हैं, बट मेरा अवेयर किस चीज़ पे है ना, मैटर वो करता है कि मेरा आगे का जो डेस्टिनेशन है वो लीड कहाँ करेगा। अब मान लो कि मेरे सामने ये खाई है, अभी मैं प्रॉपर अच्छे से हूँ, अब मान लो गलती से मैं इस पर गलती से क्या मान लो छलांग लगा दिया, मेरा अवेयरनेस उस तरफ चला गया, तो अब मैं कुछ और हो जाऊँगा, तो वो मैं डिफरेंट होऊंगा। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है ना, जस्ट अवेयर व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू वांट टू डू, और आप फिर डिफरेंट हो जाओगे। पता नहीं मैं बकवास कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, बट ये मेरे अपने लिए, क्योंकि मैंने उस बुक को पढ़ा था और उसमें एक लाइन और था, लोग कहते हैं पाप पुण्य पाप पुण्य। मुझे पुण्य का अंग्रेजी याद नहीं है, इंग्लिश याद नहीं है, वहाँ कुछ था उसका, डोंट रिमेंबर, बट वहाँ पे बहुत अच्छा डिफिनेशन उसने बताया था। पता है क्या उसने बताया था ना, sin sin is basically that form of you which you don't want to be, and पुण्य आपका वो फॉर्म है जो आप होना चाहते हो और आप करना चाहते हो और आप वो कर रहे हो। जैसे अगर हम किसी मर्डर का एग्जांपल भी लेना, तो उसके लिए वो आम बात है, बट हम लोगों के लिए वो पाप है कि उसने एक पाप करा। अगर कोई किसी का पैसा ले लेता है तो वो पाप हो जाता है, चोरी पाप हो जाता है। बट अगर कोई वो नीडी में है, अगर किसी को चाहिए, अगर वो करता है तो लोग क्या कहते हैं, ज़रूरतमंद था, छोड़ दो। तो ये जो पाप पुण्य है ना, बस हमारे उस सोच, हमारे उस पर्सनालिटी से है जो हम चाहते थे बट हम बन नहीं पाए। तो इट्स जस्ट ऑल अबाउट द अवेयरनेस एंड द पर्सन वी वांट टू बी। इफ आई एम द पर्सन आई वांट टू बी and I am doing something, then it is punya, and anything that I don't want to do and I am doing, that is sin for me. जैसे कि अगर मान लो कि मैं पत्ते नहीं तोड़ना चाहता, ठीक है, पत्ते नहीं तोड़ना चाहता, बट मैंने जानबूझ के पत्ते तोड़ लिया। मैं फूल नहीं तोड़ना चाहता, मैंने जानबूझ के फूल तोड़ लिया। मेरे मन में क्या आएगा कि ये मैंने पाप किया, ये लिविंग थिंग्स है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसमें भी प्राण होते हैं, इसमें भी ये होते हैं वो होते हैं। तो कहने का मतलब है, अब जब भी कोई ऐसी चीज़ें करती है ना जो आप करना चाहते हो और आप करते हो, तो आपके लिए पुण्य होता है। और कोई भी ऐसी चीज़, एनी स्मॉल थिंग्स जो आप करना नहीं चाहते और आप कर रहे हो, आपको लगता है वो पाप कर रहे हो। मान लो पढ़ना चाहते हो लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे, लगता है आप समय बर्बाद कर रहे हो, पाप कर रहे हो समय बर्बाद करके। सो इट्स जस्ट अबाउट आवर पर्सपेक्टिव, आवर थिंकिंग। मैं बस इतना कहूँगा, जस्ट मेक्स योरसेल्फ हैप्पी एंड एवरीवन अराउंड यू विल बी हैप्पी। आप बस अपने आप को खुश, अपने आप को, बाकी आसपास वाले सब खुश हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो रास्ते देखो, एक जो जीवन का रास्ता, जो नॉर्मल जीवन होता है, उस पर बहुत सारे लोग हैं, और एक मन में मैया गया या जो थोड़ा अलग होना चाहते हैं उसके रास्ते। ये वाला लेफ्ट वाला जो है ना, थोड़ा कठिन है, और ये इजी है। शायद हमारी ज़िंदगी में भी किसी मोमेंट पे आते हैं ये चीज़ें, हिट करती है, क्या मैं जो कर रहा हूँ, क्या मैं जो सीख रहा हूँ, या क्या मैं जो एहसास कर पा रहा हूँ, क्या मैं सही में वो करना चाहता हूँ, या बस मैं कर रहा हूँ
क्योंकि बचपन से हर जगह मैंने वही देखा है, वही सीखा है। जब तक हम किसी और लोग को देखेंगे नहीं कि हमारे पास ये वे भी हो सकता है लिविंग का, तब तक हम वो वे ऑफ लिविंग जिएंगे कैसे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोगों को देखो। जैसे होता है ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फिर आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो कि वो कौन सा लाइफ जीना है, क्योंकि लाइफ एक ही है। अब आप उसे एक ही जगह घिस के जियो या 100 जगह घिस के जियो, देखो ये कभी ख़त्म तो होने वाला है नहीं। आप ख़त्म हो जाओगे, बट ना कभी जगह ख़त्म होगी, ना कभी लोग ख़त्म होंगे। तो जितना कर सकते हो करो, नेवर रिग्रेट फॉर एनीथिंग, और ऑलवेज मेक्स यूर हैप्पी, योर सेल्फ हैप्पी। नॉट इन द सेंस कि आप कुछ गलत करो, जस्ट आपको जो अच्छा लगे ना आप वो करो। एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी एंड एवरीथिंग फील्स, एवरी प्लेस फील्स लाइक अ पीसफुल प्लेस फॉर यू। पता है देखो मैं कहाँ बैठा हूँ। अगर मैं गया ना गया तो सीधा फिर 2026। पता है ये सारे घंटी जो है ना अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे पता है ऐसे ही जीवन में बहुत शोर होता है, बस सडन एक आवाज़ आएगा और सारा शोर खत्म हो जाता है। बस आपको वो समझना होता है वो चीज़ें। आप चाहे विश्वास करो ना करो, जो करना है करो, बस करते रहो। विश्वास रखो, प्रार्थना करना है करो ना करो, बस सोचो और एक आवाज़ आएगी और आपके सारी टेंशन सपने पूरे करेंगे, टेंशन खत्म करेंगे, पहाड़ नीचे का पहाड़ देख, सब खत्म कर देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। फिर आपको आप हर चीज़ में शांति महसूस करोगे। हर क्या बोलूँ मैं, पता है जब मैं आता हूँ तो नॉर्मल रहता हूँ, फिर एबनॉर्मल हो जाता हूँ, अलग सा फील होने लगता है। थोड़ा थोड़ा ब्लेसिंग, थोड़ा थोड़ा ग्रेटिट्यूड, ओवरवेल्म, लकी, और ये सब मैं फील कर पाता हूँ क्योंकि मैं निकल पाता हूँ। ये तो खैर मैं अपने लिए बना रहा हूँ, बट जो भी देख रहा है ना, निकलो। सडन झोंका आएगा, सब खत्म। बेटर टू लिव। पता है यहाँ कुछ नहीं है वैसा, ना खाने का है, ना पीने का है, ना लोग हैं, ना मुझे कुछ मिला, बट फिर भी यहाँ जो एहसास है ना, लगता है मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी देर में ये मेरा ऑटो कंट्रोल हो जाएगा। बट ठीक है, कुछ तो है ना बात जो ये मुझे शहरों में, गाँवों में, रोडों पे नहीं मिलता है।
उन सब चीज़ों में नहीं मिलता है, और ये सब चीज़ें मिलती है तो मुझे मंदिरों में। कुछ तो बात है ना, मैं विश्वास तो करता नहीं था पहले, बट अनुभव होता है। पता है, मुझे नहीं पता आप लोग विश्वास करते हो नहीं करते हो, करो मत करो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ तो बात होती है मंदिरों में। कुछ तो एहसास होता है यहाँ पे आने के बाद जो शहरों में नहीं होता, या जो भी शहरी चीज़ें हैं वो सब करके नहीं होता। अब आप इसे कुछ भी नाम दो, एनर्जी बोलो, यूनिवर्स बोलो, मैनिफेस्टेशन बोलो, गॉड बोलो, भगवान बोलो, एनी फॉर्म ऑफ बोलो, बट कुछ तो है जो है बहुत प्यारा है। और वो जो है ना, वो बस आप महसूस कर सकते हो, ना समझा सकते हो, ना आप उसे नाम दे सकते हो, बस आप महसूस करते हो और रोते हो, समझते हो चीज़ों को, बता नहीं पाते। बहुत, अब मेरे पास रोने का कोई रीज़न नहीं है, स्टिल आई एम क्राइंग। और ये मंदिरों में आके होता है। नहीं मैं कुछ जलाता हूँ, नहीं चढ़ाता हूँ, फिर भी एहसास होता है कुछ तो अलग सा। और ये एहसास बहुत अलग है, मुझे लगता है सबके साथ होता है, क्योंकि मुझे भी कभी लगता था मेरे साथ नहीं होने वाला है, मैं हूँ ही नहीं इन सब चीज़ों में, बट होता सबके अंदर है। बट लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो, बट यू नो, जस्ट बिलीव। झोंके की तरह कोई सवाल आएगा और आपके सारे सवाल जवाबों का नहीं, एक सवाल आएगा और आपने जो भी जवाब सोच रखे हैं ना कि वो ये होता है, वो होता है, वो ये होता है, सवाल नहीं है, आपके पास जवाब है। वो सारे जवाबों का एक सवाल वो देगा और सवाल जवाब ख़त्म करेगा। हमारे पास, हम जवाब नहीं ढूंढ रहे होते हैं, हमारे पास जवाब पहले से होते हैं, हम सवाल ढूंढ रहे होते हैं कि वो जो मेरे पास जवाब है ना वो किस सवाल में फिट होता है। मुझे पता है वो ये है, मुझे पता है वो, मुझे पता है वो इस वजह से, मुझे पता है वो, बट सवाल नहीं पता क्यों। वो एक सवाल आता है, वो एक एहसास जब के क्यों का जवाब देता है, और फिर वो सारे सब जवाब जो मेरे पास पहले से हैं उन सबका वो सब पूर्ण होता है। और थैंक यू। आ गया वो तो बढ़ना, उनकी भी हमारी तरह लाइफ होगी, वो भी चाहे तो पिंजरे में रह के अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पी सकते हैं, बट वो जी रहे हैं, कभी इसके साथ, अभी कुछ समय बाद में भी उनके साथ हो। एक वहाँ उड़ रहा है, ठंडी ठंडी हवा है, बस ये देखो मैं भी हाफ पहना हूँ, स्टिल आई एम कंफर्टेबल, मुँह से भाप निकल रही है, मतलब टेम्परेचर भी डाउन है, बट आई एम फीलिंग कंफर्टेबल दिस क्लॉथ। और शहर में इतने टेम्परेचर पे तो बहुत उलझने थी, अब नहीं है, बस है तो विश्वास, प्यार, आश्रय। थैंक यू। मैंने देखा, ये देखो बादल देखो ऊपर आ रहे हैं, ये साइड नहीं जा रही है, ऊपर आ रहे हैं, ये देखो जो बादल है नहीं ऊपर आ रहे हैं। हमेशा सुनता था कि वाटर इवोपोरेट्स एंड फॉर्म वाटर वेपर, और ये देखो ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और इसी ऊपर में बादल बनेंगे और मैं बादलों के ऊपर। अभी मैंने मम्मी को थैंक यू बोला और मम्मी शर्मा गई। थैंक यू मैंने इसलिए बोला कि मम्मी थैंक यू, आपने मुझे पढ़ाया और मैंने, और
के आशीर्वाद से पढ़ के मैंने जॉब लिया, जिसकी वजह से मैं आज घूम पा रहा हूँ। एल्स मैं कुछ और होता। अगर हम देखें ना, बचपन से जो माँ पापा भाई रोल प्ले करते हैं ना हमारे जीवन में, छोटी छोटी चीज़ें जिसका कभी हम ग्रेटिट्यूड जो होता है ना वो दिखा नहीं पाते हैं कि हम कितने मुझे उसका हिंदी नहीं आ रहा है, बट वी शुड ग्रेटफुल। कभी उनका आभार प्रकट नहीं कर पाते। मैं भी कभी शर्म की वजह से कभी कुछ, बट बाद में जब बड़े होते हैं ना तब पता चलता है कि उन्होंने हमें हमारे लिए क्या क्या करा है। छोटी से छोटी चीज़ें जो कुछ ना भी किया हो, स्टिल उन्होंने हमें अच्छे से रखा, खाना पढ़ाई सब कुछ दिया। आखिर एटलीस्ट हम उनका ग्रेटिट्यूड तो कर सकते हैं ना, ग्रेटफुल तो हो सकते हैं ना, थैंक यू तो बोल सकते हैं ना। थोड़ा अलग सा लगता है, थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है फैमिली को ऐसे थैंक यू बोलना, बट नहीं लगता ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम किसी दोस्त के लिए कुछ थोड़ा सा कर देना तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो हमें थैंक यू बोले, वो याद रखे। बट व्हाट अबाउट और फैमिली, ब्रदर सिस्टर, दादा दादी, मम्मी पापा, मेरे पुराने ट्रैकिंग शूज जो थे ना वो डैमेज हो गए थे, सो मेरे पास नए जूते हैं। सोचिए मस्त नया जूता पहन के और ट्रैक करेंगे, कूल दिखेंगे। और पहन क्या रहे हैं ये स्लीपर, और ये पहन के ट्रैक कर रहे हैं। रीजन वो मस्त साफ करके नए मोजे पहन के, नए जूते पहन के निकले। कुछ घंटों बाद ही बारिश ने उसे इस तरीके से भिगाया कि सूखा ही नहीं। वो तो मुझे पता था पहले से कि बारिश के मौसम है, क्योंकि लोग इतना डरा दिए थे ना, लैंडस्लाइड हो रहा है, बारिश हो रहा है, मानसून का मौसम है, अगस्त का मौसम है, थोड़ा भी मतलब सही नहीं इस मंथ में जाना। स्टिल आई चूज टू गो एंड आई एम हैप्पी। और अगर कभी भी आपको भी कोई ऐसा बोले ना, बस इग्नोर करो और जाओ। हाँ, तो मैं उस समय जो बातें कह रहा था ना, मैं वो अधूरी छोड़ दिया था मतलब। और ये ऐसा जो है ना, मुझे हुआ कैसे, तो जब मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ गिफ्ट करा था, सो मैंने उसे थैंक यू बोला और वो खुश थी। और कुछ दिन बाद उस गिफ्ट का मुझे वापस से यूज हुआ, तो मैंने उसे ऐसे रैंडम अगेन थैंक यू बोला। वो और ज़्यादा खुश हो गई और उसके चेहरे पे वो रौनक दिख रहा था, वो खुशी दिख रहा था। उस समय मेरे मन में किया यार, ये गिफ्ट छोटा सा गिफ्ट जो कि मुझे मिला, नॉट छोटा मतलब ठीक है, कंटेन अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड वैल्यूज। तो मेरे मन में थॉट आया यार, जो चीज़ें देखनी चाहिए हम लोग तो वो देखते ही नहीं है। मेरे पापा मम्मी बचपन से, जब मुझे बोलना नहीं आता था, मैं खा नहीं पाता था, मैं कहीं जा नहीं पाता था, तब से उन लोगों ने कितनी छोटी छोटी चीज़ें, नए कपड़े, नए जूते, नए गंजी, नए बैग, नए शूज, नए साइकिल, नए बाइक, क्या नहीं दिया। मैंने कभी उन्हें थैंक यू नहीं बोला। पता है कितना ऑकवर्ड सा लगता है ना, पेरेंट्स को थैंक यू बोलना, भाई को थैंक यू बोलना, पेरेंट्स को शो करना कि इवन मेरा पूरा कॉलेज फ़ी, स्कूल फ़ी, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल का फ़ी पर मंथ, फिर भी एक थैंक यू नहीं निकला। दोस्तों के साथ कितना नॉर्मल है ना, नॉर्मलाइज है ना थैंक यू बोलना। कुछ भी होता है, एक छोटा सा हेल्प, फ़ोन करके कुछ बात हो गया थैंक यू। बट पेरेंट्स के साथ वैसा रिलेशन ही नहीं हो पाता है। बट एक बार सोचो कितना नॉर्मलाइज है ना दोस्तों के साथ, बट फैमिली के साथ क्या लगता है, नहीं मतलब मैं जैसा फील करता हूँ, क्या लगता है अगर मैं अच्छा जॉब कर रहा हूँ और अपने पेरेंट्स को अपना पूरा सैलरी भी दे दे रहा हूँ, जो कि नॉर्मल ऐसा सोचा जाता है, बेटा बड़ा हो गया, बेटा जॉब करेगा, परिवार को संभालेगा, मम्मी पापा को घर पैसे भेजेगा, क्या लगता है उनको खुशी मिलता होगा ना। उनके बस वो एक जो सोसाइटी ने बना रखे हैं ना गाइडलाइंस, वो बस पूरे होते होंगे। उनको लगता होगा कि वो खुश हैं, उनका बेटा अब कमा रहा है, उनको पैसे दे रहा है। बट बात मानो ना, या जैसा मैं फील करता हूँ, वो नहीं होते हैं खुश, नहीं होते हैं वो खुश पैसे से। बट
एक थैंक यू, मुझे जैसा लगता है अगर उनको बोल देना तुम एक तरफ पूरा सैलरी रखो या तुम अपने पेरेंट्स को पूरा सैलरी दे दो जॉब लगने के बाद, और मैं बस उनको एक थैंक यू बोलूँ कि उन्होंने मुझे बचपन से इतना सब कुछ दिया, एक थैंक यू गिनाते हुए कि आपने जो भी तुम्हें याद हो या जो भी मुझे याद है कि मम्मी मेरे पास बैग नहीं था, आपने मुझे बैग भी दिलाया था, आपने मुझे कॉलेज भेजा, आपने मुझे पढ़ाया, इस लायक बना कि मैं जॉब करता हूँ और ये सब चीज़ एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, घूम पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये सब उनकी वजह से ही है जो हूँ, जैसा हूँ, जिस स्थिति में हूँ। तो मुझे लगता है ना कि वो लोग भी शो करते हैं कि वो लोग प्राउड फील करते हैं, बट नहीं करते हैं जब तक कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए रिस्पेक्ट, उन्हें चाहिए तुम्हारा इमोशन, तुम्हारे फीलिंग्स। नाइदर योर जो तुम अच्छा जॉब करो, अच्छे कंपनी में करो या जो भी करो उनको, बट एक थैंक यू जो है ना उन्हें इतना हाई लेवल का खुशी देगा ना। और ये चीज़ मैंने फील करा है। कोई अपने पेरेंट्स को ऑफिस नहीं ले जाता, बट मैं ले गया क्योंकि मुझे पता था जब मेरे ऑफिस जाएंगे ना, सर से मिलेंगे, उनको वो रिस्पेक्ट फील होगा। और वो जो रिस्पेक्ट है ना, वो चाहे मैं जितना भी अर्न कर लूँ, जितना कहीं से ले लूँ, जो कर लूँ, घर बना दूँ, बंगला बना दूँ, कार ला दूँ, उनको नहीं मिलेगा वो खुशी। जो खुशी इवन मैं इसको लाइव एग्जांपल से भी लेता हूँ, मेरा पहला सैलरी आया, मैंने घर पे दिया, नथिंग चेंज। बट जब मैंने पापा को अपने ऑफिस बुलाया, पापा सेज ही इज़ प्राउड ऑन मी। सो ये डिफरेंस जो है ना वो देख भी सकते हैं हम लोग। आप एक बार अपने पापा को थैंक यू बोल के उनके चेहरे पे मुस्कान देखो और एक उनको सैलरी दे के मुस्कान देखो, दिख जाएगा डिफरेंस। एक में इमोशंस दिखेंगे, एक में इमोशंस नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो जो है ना सैलरी वाला पार्ट वो बनाए गए हैं, मतलब पता नहीं क्या बनाया गया और क्या है। बट मुझे अपना पता है भाई, मैं दूंगा, पैसे देना होगा दूंगा, देता, या जो होना होगा होगा। बट मैं थैंक यू बोलना स्टार्ट करूंगा अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, एक एक चीज़ के लिए, और बार बार उनको याद दिलाऊंगा। जैसे उन्होंने अगर कोई छोटा सा कुछ भी होता है, कैसे दोस्त याद दिलाते हैं, ताने मारते हैं, मैं उन्हें सुनाऊंगा कि आपने तो मुझे ये बैग दिलाया था, आपने मुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, मेरे हॉस्टल की फीस दी, घर में ये चीज़ नहीं थी फिर भी आपने मेरे लिए इतना किया, आपने मेरे लिए, आपका खुद का बाइक ख़राब था फिर भी आपने मुझे एक नया स्कूटी दिया। विश्वास करोगे, मेरे घर में जो पहला लैपटॉप नया खरीदा है तो मेरा था, पहला स्कूटी जो नया खरीदा वो मेरा था, पहला जो पूरे घर में कहीं बाहर पढ़ने गया था वो मैं था, पहला साइकिल नया खरीदाया मेरे लिए, सब कुछ नया। और ये सब चीज़ें जो ना अब जाके रियलाइज होती है। जस्ट से थैंक यू टू योर पेरेंट्स यार, बहुत अच्छा लगेगा। Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed, just wait for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark winter and the sun's still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I didn't have the heart to eat, yeah. दोनों हाथ हो चुके हैं लाल, तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कल टोटल ड्राइव किए थे 270 आसपास होगा ना, 270 किलोमीटर आसपास ना, टोटल 270 ना। कल जो हम लोगों ने ड्राइव करा टोटल कितना, नहीं वही कल अराउंड 230 के आसपास टोटल ड्राइव था। और आज सुबह से भी फिर रात में 2 से 3 घंटा सोए थे। और उसके बाद कार्तिक स्वामी टेम्पल गए, देन 12:30 वहाँ से निकले और अभी हो रहा है टाइम आई थिंक 4:40, हाँ 4:40। और अभी जस्ट यहाँ देवप्रयाग पहुँचे हैं, देवप्रयाग पहुँचे और अब मैं हो चुका हूँ एग्जॉस्ट। मेरे में अब थोड़ा भी हिम्मत नहीं है कि मैं गाड़ी पकड़ूँ।